वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल ए नादा की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी कर लीजिए प्रेस। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। इशाल की आंख खुली तो अजीब सी तमानियत का एहसास हुआ कि आज जिहान उसके पास था। वो हमेशा की तरह औंधे मुंह लेटे उसकी गर्दन में मुंह दिए बेसुध सो रहा था। हाथ हमेशा की तरफ उसके ऊपर था। इशाल के लब पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। बस ऐसी ही सुबह तो चाहती थी वो, जो कई हफ्तों बाद आज नसीब हुई थी। आज कई हफ्तों बाद वो इतनी अच्छी नींद लेकर जागी थी। रात गए जब वो आए थे तो ताया अब्बा और ताई अम्मा जाग रही थी। दोनों ने उसे वापस देखकर जिस खुशी का मुजाहिरा किया था, उससे ईशाल को एहसास हुआ कि अपनी खुदसाख्ता सोचों और खौफ के चलते उसने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने से जुड़े सभी लोगों को भी दुख पहुंचाया था। पर वो क्या करती, उसे ये दुख छोटा लगा था उस दुख से जो जिहान को कुछ होने पर सबको होता। और उस दुख से बचाने के लिए उसने अपना और सबका सुकून दांव पर लगा दिया था। अभी वो जीती नहीं थी और जिहान ने ना हारने का यकीन भी दिलाया था। और वो इस जगह आकर बस ठहर गई थी। उसने गर्दन मोड़कर जिहान के सुकून से सोए वजूद को देखा, फिर चेहरा उसकी जानिब बढ़ाकर उसका गाल चूम लिया। वो यूं ही सोता रहा। वो मुस्कुरा दी। आगे क्या होगा उसे नहीं पता, पर वो जिहान के साथ एक बेहतर जिंदगी की दुआ करेगी। अल्लाह ने अगर उन दोनों का साथ लिखा है तो वो साथ ही रहेंगे। उनके बीच अब कुछ नहीं आएगा, ऐसा यकीन था। ईशाल उसे देखती मुस्कुरा दी, फिर उठी और बाल समेटती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो फ्रेश होकर आई तो नजर घड़ी पर गई जहां 9:30 बज रहे थे। उसने जल्दी से गीले बालों को तौलिए से झटका और साथ साथ जिहान को भी आवाज दी थी, ये जानते हुए भी कि वो उठेगा नहीं। और वो वाकई नहीं उठा था। ईशाल गीले बालों में ब्रश फेरती उसके पास ही आ गई। वो यूं ही औंधे मुंह लेटा था। वो उसकी पुश्त पर झुकी और उसकी कान की लौ पर लब रख दी। उस तरफ क्या ही असर होना था भला, पर असर कैसे होना था ये ईशाल जानती थी। उसने आहिस्ता से मुंह खोला और उसकी कान की लौ पर दांत गड़ा दिए। नतीजा फौरी तौर पर आया था। वो एकदम चीखा था, अम्मी, अम्मी। जिहान ने पट से आंखें खोलकर अपनी कान की लौ सहलाई थी। ईशाल ने पीछे होते हुए मुंह पर हाथ रखकर बेसाख्ता अपनी मुस्कुराहट रोकी। क्यों हार्ट अटैक देती रहती हैं आप? कभी चांटे, कभी पानी, और अब ये। एक डिसाइड कर लेना, मैं तैयार तो रहूं कम अज कम। जिहान ने तकलीफ से मुंह बिसूरकर सीधे होते हुए दुहाई दी। ठीक है, बाद में डिसाइड कर लेंगे। उठो, अब देखो 10 बजने वाले हैं। ईशाल, जो उसकी ही जानिब घुटने मोड़कर बैठी थी, संजीदगी से बोली। जिहान ने नाराजगी से उसके फ्रेश फ्रेश से चेहरे को देखा। जिहान की आंखों में भी ताजगी सी भर गई। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींच लिया। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हल्की सी चीख के साथ उसके सीने से जा लगी। क्या है भाई? ईशाल चिढ़ी। उसके गीले बाल जिहान के सीने पर बिखर गए थे। लेटते हैं ना थोड़ी देर, ऐसे ही। जिहान ने उसके हटने से पहले ही उसके इर्द गिर्द बाहों का हिस्सार खींचते हुए लजाजत से कहा। जिहान, लेट हो रहे हैं। इशाल उसके सीने से सर उठाए बोली। मकसद उसे वक्त का एहसास कराना था। कुछ नहीं होता ना? जिहान ने उस पर मजीद बाहें कसी। क्या करोगे ऐसे लेट के? ईशाल ने उसके सीने पर थोड़ी टिकाकर उसकी जानिब देखते हुए पूछा। उसने दूर होने की कोशिश नहीं की थी। बताएं क्या करें ऐसे लेट के? जिहान उसके चेहरे की जानिब बढ़ता शौक लहजे में बोला। शटअप जिहान। ईशाल ने जल्दी से सीधी होती चेहरे को उसकी पहुंच से दूर करके बोली। देखें, आपने कहा था आप मुझे रोकेंगी नहीं। जिहान भी जल्दी से उठकर बैठता हुआ बोला। वो उसे कल का वादा याद दिला रहा था। ईशाल कुछ झुसफुस सी हुई। हाँ तो ये कोई वक्त है क्या? ना ब्रश किया, ना नहाए, बस यूं ही। ईशाल कुछ खिजल सी होती बोली। 2 मिनट, 2 मिनट में ब्रश करके आ रहा हूं। जिहान एकदम अपनी जगह से उठकर बोला और झपाक से वॉशरूम में घुस गया। ईशाल ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी, फिर सर झटका और उठ खड़ी हुई। और जाना नहीं है आपने? वो अब भी जाने का सोच कर उठी थी जब वो एकदम ही दरवाजा खोलकर वार्न करने वाले अंदाज में बोला। उसके मुंह में ब्रश था, जिससे आवाज अजीब सी आई थी। ब्रश कर लो पहले जाकर, चुपचाप। ईशाल ने उसे घुड़का
तो वो उसे आंखों ही आंखों में वार्न करता वापस वॉशरूम में घुस गया। ईशाल मौका एक गनीमत जानकर झपाक से कमरे से निकल आई, फिर खुलकर मुस्कुरा दी। वो बिगड़े मूड के साथ फ्रेश होकर नीचे आया तो अम्मा अब्बा हॉल में ही बैठे मिल गए, जबकि ईशाल किचन में अपने और जिहान के लिए नाश्ता बना रही थी। आज संडे था, इसलिए अब्बा घर पर ही थे, वरना अब तक तो ऑफिस जा चुके होते थे। वो आया और सलाम करता माँ के पास ही जा बैठा और सुस्ती से उनके शाने पर सर टिका दिया। अम्मा ने प्यार से उसका सर चूमा। वो बहुत दिन बाद पुराना वाला जिहान लगा था। मियाँ जल्दी नहीं उठ गए आप? अब्बा ने घड़ी की जानिब देखते हुए पहला तंज का तीर छोड़ा। हाँ ना अब्बा, लालच में उठ गया। जिहान ने सुस्ती से मुंह बिगाड़ कर कहा। ढिठाई की इंतहा थी। अब्बा ने जताने वाले अंदाज में बीवी को देखा। कैसा लालच? अम्मा ने नासमझी से पूछा तो जिहान को अपने अल्फाज का एहसास हुआ। अच्छे नाश्ते का अम्मी, और क्या ही मिलेगा मुझे? जिहान ने आखिरी जुमला मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया और सीधा हो बैठा। अरे बना रही है ईशाल। अम्मा ने फिर से अपनी ऊन सलाई उठते हुए कहा। अजी जल्दी दे दें नाश्ता। जिहान किचन की जानिब मुंह करके जोर से बोला, लहजा बिगड़ा हुआ ही था। हाँ राजा इंद्र है ना तू, जो थाल में पेश करके लाएगी तेरे लिए, इंसानों की तरह मेज पर चला जा। अब्बा ने भी रिमोट उठाते हुए उसे घुड़का। अब्बा आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे ना? जिहान ने अपनी जगह से उठते हुए बाप को अफसोस से देखा। उल्लू के पट्टे, बाप को ताना मारता रुक आज तू। अब्बा ने गुस्से से कहते हुए अपनी चप्पल उतारी थी। अब्बा मजाक कर रहा था, जस्ट चिल। जिहान एकदम ही पटरी पर आया था। जा चला जा, चुपका सा क्यों पिटने के काम कर रहा सुबह ही सुबह। अब्बा ने चप्पल वापस जमीन पर पटकी। वो भी जान छूटने पर जल्दी से किचन की जानिब भागा। अब्बा उसकी पुश्त देखते मुस्कुरा दिए। उनका अल्हड़ जिहान वापस आ गया था। अब उसे मारना पीटना जरा बंद कर दें, शादीशुदा है, अच्छा नहीं लगता। आप बहू के सामने भी नहीं कतराते। अम्मा ने शौहर को समझाना जरूरी समझा। हाँ तो मारूंगा, और मैं इसके बच्चों के सामने भी मारूंगा। बेगम, आप स्वेटर बुने स्वेटर। अब्बा ने ढिठाई से कहा और टीवी ऑन कर लिया। कुछ कहना ही फजल है? अम्मा बड़बड़ाई और फंदे गिनने लगी। अजी दे दे नाश्ता। जिहान किचन में आते ही चिल्लाया। बना रही हूं ना, हल्ला क्यों मचा रहे हो? रुक जाओ 2 मिनट। ईशाल ने जल्दी जल्दी परांठा बेलते हुए कहा। हाँ आप रुकी थी ना जैसे। जिहान को फिर से अपना दुख याद आया था। ईशाल कुछ नहीं बोली। जिहान ने नाराजगी से उसे देखा, फिर अचानक ही उसकी आंखें चमकी। उसने किचन के दरवाजे को बंद किया और तेजी से उसके पास आकर उसे पीछे से पकड़ लिया। इस अचानक हमले पर वो एकदम ही हड़बड़ाई। बेलन उसके हाथ से छूट गया, जबकि चीख निकलती निकलती रह गई। क्या हो गया है? मैं हूं। जिहान ने उसे कुछ खफकी से देखा। दूर हटो तुम, डरा दिया मुझे खां मां खां। ईशाल ने अपनी कमर पर बंधे उसके हाथों पर हाथ मारकर गुस्से से कहा। कभी प्यार भी कर लिया करें, हर वक्त मारती रहती हैं। जिहान ने उसे खफगी से देखते हुए कहा। अच्छा, अब हटो, नाश्ता बनाने दो। ईशाल ने उसकी नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए बेलन उठाया, जो तिड़क कर कुछ दूर गिर गया था। आपके माइंड में अभी भी वही बात है ना? जिहान ने इस बार खामोशी से उसके कमर से हाथ हटा लिए। ईशाल ने चौंक कर उसे देखा। वो संजीदा था। वो निगाह चुरा गई। फैजुल सोच रहे हो? चल के बैठो, नाश्ता लगा रही हूं। ईशाल ने जल्दी जल्दी बेलन चलाते हुए कहा। जिहान ने 2 पल उसे देखा, फिर खामोशी से बाहर की जानिब बढ़ गया। ईशाल ने परांठा तवे पर डालते हुए जिहान को देखा। जिहान रुको। ईशाल ने बेसाख्ता उसका हाथ थामा था। जिहान ने पलट कर उसे देखा। ले आए, बाहर ही हूं। जिहान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ईशाल आगे बढ़ी और उसके गले में बाहें डालकर उसके करीब हुई तो जिहान ने खफा नजरों से उसे देखा। वो एड़ियां उठाती ऊंची हुई और चेहरे से चेहरा छुपा गई। जिहान ने मुस्कुराती आंखें बंद की और हाथ उसकी कमर पर कसते हुए उसे अपने मजीद करीब कर लिया। वो दोनों एक दूसरे में गुम हो चुके थे। ईशाल अपने सारे खदशों को भुलाए हुए थी। वो जिहान को दोबारा खुद से नाराज नहीं करना चाहती थी, और जिहान के लिए इतना ही काफी था कि वो उस पुराने फेज से निकल आई थी। वो दोनों एक दूसरे में गुम भूल गए थे कि वो कहाँ हैं और क्या रहे हैं। होश तब आया जब जलने की बू और धुएं का एहसास हुआ। वो दोनों जल्दी से हड़बड़ाकर दूर हुए। उफ!
ईशाल ने जल्दी से गैस बंद करते हुए चिमटे से पकड़कर परांठा उठाया। वाह, क्या परांठा बनाया है आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिहान ने उसके पास आते हुए मुस्कुराकर उसे दांत दी तो ईशाल ने गुस्से से उसे घूरा। तुम्हारी वजह से हुआ है ये, अब तुम ही खाना ये। ईशाल ने गुस्से से परांठा प्लेट में पटका। ओके, खा लूंगा, लेकिन बदले में एक और चाहिए। जिहान ने शरारत से कहा और स्लैब से टेक लगाकर उसे देखने लगा। क्या, थप्पड़? ईशाल ने गुस्से से पूछा। नो, जिहान ने शौखी से मुस्कुराकर कहा और लबों पर जबान फेरते हुए उसे दिलचस्पी से देखा। दफान हो जाओ जिहान, यहां से फौरन। ईशाल ने अपने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उसे दूर धकेला। वो बेसाख्ता ही हंस दिया। जिहान, जा रहे हो या मैं मारूं तुम्हें? ईशाल ने इस बार गुस्से से उसे मारने के लिए बेलन उठाया। जा रहा हूं, जा रहा हूं। जिहान ने फौरन हाथ उठाते हुए सरेंडर किया और उस पर एक मोहब्बत भरी निगाह डालकर बाहर की जानिब बढ़ गया। ईशाल ने भी सुकून का सांस लेकर हाथ नीचे किया और उसके लिए दूसरा परांठा बनाने लगी, जबकि लब आप मुस्कुरा दिए। मुस्कुराई है ना अभी आप? वो दरवाजे से दोबारा झांक कर शरारत से बोला तो ईशाल एकदम ही गड़बड़ाई। जिहान, तुमने नाश्ता करना है या नहीं? ईशाल इस बार कमर पर हाथ रखती खालिस बीवी वाले अंदाज में पूछ रही थी। जिहान ने दरवाजे से लटके लटके ही सर हाँ में हिलाया। तो दफान हो जाओ यहां से चुपचाप। ईशाल गुस्से से फूंकारी। जिहान ने मुंह बिसूरा। डिक्टेटर कहीं की। जिहान मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता बाहर चला गया। ईशाल ने गहरा सांस लेकर एक बार फिर परांठा बनाना शुरू किया था। जिंदगी फिर से उसी ढर्रे पर आ गई थी। अब्बा से छेड़छाड़, अम्मा का प्यार और ईशाल को तंग करना। बस एक चीज मिसिंग थी, वो था उनका 4 कॉल ग्रुप। उस दिन के बाद से वो चारों इकट्ठे नहीं हुए थे और ना ही फोन या मैसेज पर बात हुई थी। हाँ, अलबत्ता उसे कुछ पैसे ऑनलाइन जरूर मौसूल हुए थे। ये वही पैसे थे जो जिहान ने रोनी के ट्रिप के लिए दिए थे और इनका वापस आना इस बात की निशानी थी कि वो तीनों हर्ट हुए थे और जिहान को भी अपने रवैये का अंदाजा था। उस दिन वो वाकई ओवर रिएक्ट कर गया था। जिहान शर्मिंदा था और अधूरा भी। इसलिए आज वो उन्हें मनाने गया था, पर तीनों ही वहां ना मिले जहां उन्हें मिलना चाहिए था, यानी अपने मखसूस अड्डे पर कोई ना था। जिहान मायूस सा होकर लौट आया। क्या हुआ है? इशाल ने उसका लटका हुआ मुंह देखा तो लॉन में पौधों की कांट छांट करते हुए उससे पूछा। अब्बा काम पर और अम्मा अमरोहा बेगम के साथ बाजार गई थी कि आजकल असद भाई के बच्चे के आने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। कुछ नहीं, वो तीनों मुझसे खफा है। जिहान ने उदासी से पौधों से सूखे पत्ते तोड़ते हुए कहा। क्यों, किस बात पर? तुम लोगों की तो कभी लड़ाई नहीं होती। ईशाल ने कुछ हैरत से पूछा तो जिहान ने मनोअन सारी बात कह सुनाई। आपकी वजह से हुई है, अब आप ही बुलाएं उन्हें। जिहान ने पूरी बात बताकर निरूठे लहजे में कहा तो ईशाल उसका मुंह तकने लगी। मेरी वजह से कोई नहीं हुई, खुद पर भूत चढ़ा हुआ था। ईशाल ने फौरन खुद को इस इल्जाम से बरी किया। मैं वजह तो आप ही थी ना, बस आप फोन करें अभी, छोड़ें भी ये। जिहान ने जिद्दीपन से कहते हुए उसके हाथ से प्लांट कट्टर ले लिया जिससे वो सूखी टहनियां काट रही थी। ईशाल ने उसे घूरा, फिर गहरा सांस लेकर अपने फोन से फोन मिलाने लगी। आधे घंटे में वो तीनों घर थे। जी भाभी, आपने बुलाया था? जिहान, जो उनके आने पर खुश होकर उनकी जानिब बढ़ा था, उन तीनों ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए ईशाल की जानिब रुख किया। ईशाल ने जिहान को देखा जिसकी आंखों में यासियत फैल गई थी। फिर वो रुका नहीं, तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गया। उन तीनों ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो अभी भी ईशाल के सामने खड़े थे। हाँ, तुम बैठो ना, ईशाल ने संभल कर कहा और मुस्कुराकर उनके लिए लॉन में पड़ी कुर्सी सीधी करने लगी। वो तीनों खामोशी से बैठ गए। इशाल भी एक कुर्सी पर टिक गई। देखो, मैं बस यही कह रही थी कि तुम लोग जिहान से अपनी नाराजगी खत्म कर दो। उन दिनों वो डिस्टर्ब था, इसलिए वो सब कह गया। इशाल ने संभल कर बात शुरू की थी। हम उससे नाराज नहीं है भाभी, हम लोग हैं कौन भला? एसी ने नीची नजरों से कहा। अंदाज में बेरुखी नहीं थी, पर अपनापन भी गायब था। वो दोनों भी एसी की हाँ में हाँ मिलाते नजर आते थे। देखो, मैं जानती हूं तुम तीनों हर्ट हुए हो, लेकिन हुआ ऐसा था कि ईशाल ने मोटे मोटे तौर पर उन्हें पूरा मसला कह सुनाया, जिसे सुनने के बाद वो तीनों कुछ पल खामोश रहे, फिर एक दूसरे को देखा।
उसने गलत किया, उसे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन ईशाल ने अभी बोलना शुरू किया था जब जिहान एकदम ही वहां आया था। कोई जरूरत नहीं है इन्हें कोई सफाई देने की। जिहान एकदम ही गुस्से से भड़का था। ईशाल के साथ साथ उन तीनों ने भी उसे चौंक कर देखा था। क्या बे, ज्यादा बोलना आ रहा है? एसी फौरन ही अपनी जगह से उठता उसके सामने आ खड़ा हुआ था। हाँ, आ रहा है, क्या करेगा तू? जिहान ने भी उसी की टोन में पूछा। एसी ने उसे घूर कर देखा, फिर एकदम ही ईशाल की जानिब घूमा, जो उन दोनों को एक दूसरे के मुकाबिल देखकर घबरा कर अपनी जगह से उठी थी। भाभी आप जाइए और अपने देवर्स के लिए नाश्ते का इंतजाम करिए, तब तक हम इसका इंतजाम करते हैं। मेरा मतलब है कि इसे प्यार से समझाते हैं। एसी ने मुस्कुराकर ईशाल से कहा तो वो उलझी सी नजर उन सब पर डालती अंदर की जानिब बढ़ गई। ये करूंगा साले। और ईशाल के जाते ही एसी ने जिहान की गर्दन मुर्गे की तरह बांह में दबोच कर उसे झुकाया, और वो दोनों जो इसी इंतजार में थे फौरन बंदर की तरह छलांग लगाकर आए और जिहान पर पिल पड़े। छोड़ साले छोड़! जिहान झुके झुके ही चिल्लाया, जबकि वो तीनों उसकी सुने बिना उसे रुई की तरह धुन रहे थे। साले हमारे से बातें छुपाएगा? हाँ? टीजे ने उसकी कमर में धमोका जड़ते हुए पूछा। हमें थर्ड पर्सन बोलेगा? हाँ? रॉनी ने भी उसके पेट में पंच मारकर कसर निकाली थी। अब तक गोद में खेल रहा था, अब हमें नखरे दिखाएगा? एसी ने उसे घास पर धक्का देते हुए उसकी गर्दन छोड़ी थी। वो सबकी मार पर चीखता कराहता नीचे गिरा था। ये मोहब्बत जताने का कौन सा तरीका है आखिर? किचन की खिड़की से उन चारों को देखती ईशाल उलझन और हैरत से बड़बड़ाई, फिर सर झटक कर कोल्ड ड्रिंक्स ग्लास में निकालने लगी, जबकि वो तीनों अब उसे घास पर डाले धुन रहे थे। साथ साथ उसे सलाहवाते भी सुनाते जाते, और वो बार बार सफाई के लिए मुंह खोलता पर बस कराह कर रह जाता। सालो कुत्तों, लानत हो तुम्हारे पे, पीचरा निकलोगे क्या? छोड़ साले छोड़! जिहान उनके वारों से बचता चिल्लाया तो उन तीनों को भी तरस आ गया। और कुछ वो लोग थक गए थे और सांस भी फूल गया था, इसलिए जिहान के साथ ही वहीं घास पर ढेर हो गए। साले ने सुसु भी किया तो हम लोगों के साथ अब बड़ा आया प्राइवेट लाइफ वाला। टीजे ने लेटे लेटे ही उसके लात मारी थी। ओए बकवास नहीं, बीवी है मेरी यहीं। जिहान ने फौरन उसके उल्टे हाथ का जड़ा था कि फिलहाल सीधा हाथ रॉनी की कमर के नीचे दबा पड़ा था। सॉरी, पर साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से बातें छुपाने की? टीजे ने फौरन माजरत करते हुए गुस्से से पूछा। कोई बात नहीं छुपाई, बस डिस्टर्ब था मैं। जिहान ने अपनी सांसों को हमवार करते हुए बताया। तेरी डिस्टर्बेंस की ऐसी की तैसी, साले ने बेइज्जती करा दी थी उस दिन सबके सामने। एसी ने भी उसके कोहनी मारते हुए कहा। हाँ, बहुत इज्जतदार लोग हो ना, बेइज्जती करा दी कहियो? जिहान ने रॉनी का हाथ से एसी को थप्पड़ मारा कि उसका हाथ दबा पड़ा था। आए हाय, मार दिया जालिम! रॉनी अपने हाथ को सहलाता बोला, जबकि एसी ने उसे घूर कर देखा था। अगर मोहब्बत का मुजाहिरा हो गया हो तो आ जाओ। ईशाल ने गोल टेबल पर ट्रे रखते हुए उन्हें पुकारा तो वो तीनों फौरन ही सीधे होते उधर लपके थे। वाह भाभी, कमाल कर दिया! वो तीनों अपने अपने गिलास उठाकर कुर्सियों पर बैठते बोले। ईशाल ने मुस्कुराकर जिहान को देखा, जो घास पर बैठा उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आजा वहां बैठ के, नजर मत लगा हमारे खाने को। रॉनी ने कबाब खाते हुए उसे पुकारा तो वो भी उन्हें घूरता उनके पास ही आ गया। ईशाल भी मुस्कुरा कर उसके साथ ही बैठ गई। थोड़ी देर में ईशाल भी उन सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए उनकी बातों में शरीक थी। जिहान कमरे में आया तो वो मग्न सी अलमारी में कपड़े लगा रही थी। आज ईशाल ने जो किया वो जिहान को उसका मशकूर सा कर गया था। जिहान को उस पर बेहद प्यार आया। वो आगे बढ़ा और ईशाल को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। वो एकदम चौंकी, फिर जिहान को महसूस करके उसने एक सकून की सांस ली। डरा दिया मुझे। ईशाल ने अपनी कमर पर लिपटे उसके हाथ पर चपत लगाते हुए कहा। आज के लिए थैंक यू। जिहान ने उसके गाल से अपना गाल मिलाते हुए मध्यम लहजे में कहा तो वो भी होले से मुस्कुरा दी। तुम कब से मुझे थैंक यू बोलने लगे? ईशाल ने कपड़े लगाते हुए मसरूफ से अंदाज में मुस्कुराकर पूछा। जब से आप अच्छी लगने लगी। जवाब तपाक से आया था। ईशाल का हाथ एक पल को ठिठका, धड़कन गड़बड़ाई, पर फिर वो संभल गई। अच्छा ठीक है, अब हटो, चुभती है तुम्हारी शेव। ईशाल ने अलमारी बंद करते हुए कहा।
तो वो जो उसके गाल से गाल लगाए कदरे झुक कर खड़ा था, एक पल को ठिठका। वो अपनी पसंद के इजहार पर यह सुनने की तवक्को नहीं कर रहा था। अच्छा, कैसे चुभती है? ऐसे? जिहान ने अब बाकायदा उसके मुलायम गाल से अपना गाल सहलाकर पूछा था। जिहान, नहीं करो। ईशाल को चुभन के साथ कुछ गुदगुदी भी हुई थी, तभी कसमसाकर बोली, या फिर ऐसे? जिहान ने अब रुख बदलकर दूसरे गाल पर अपना गाल सहलाते हुए पूछा। वो बेबसी से हंस दी, क्योंकि जिहान उसके दोनों हाथों को अपनी हाथों की गिरफ्त में लेकर उसकी कमर पर कस चुका था, और वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो पूरी तरह उसके हिसार में कैद हो चुकी थी। जिहान, नहीं करो, मैं मारूंगी। ईशाल ने आंखें बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा। गाल पर होती गुदगुदी उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। बस यही कर सकती हैं आप? जिहान ने मुस्कुराते लहजे में कहा और झुककर उसकी गर्दन चूम ली। ईशाल ने चौंक कर आंखें खोली। वो अब तक ये सब जिहान की शरारत समझ रही थी, पर ये वाला लम्स मस्ती मजाक से जुदा था, और औरत तो हर लम्स समझ लेती है। वो अब उसकी गर्दन के मुख्तलिफ हिस्सों पर लब रखता जा रहा था, और ईशाल के अंदर एकदम ही बेचैनियां रक्स करने लगी थीं। जिहान, ईशाल ने आहिस्ता से उसे पुकारा था। हम जिहान ने बंद आंखों से ही मसरूफ से अंदाजा में हुंकारा भरा था। ईशाल को एकदम समझ नहीं आया कि वो उसे किस तरह रोके। जिहान, अभी अभी काम रह रहा है मेरा। ईशाल ने आहिस्ता से कहा तो जिहान ठहर गया। उसने उसकी गर्दन से मुंह निकाल कर उसे देखा। देखो, पूरा बेड फैला हुआ है कपड़ों से, और अभी बर्तन भी हैं सिंक में। ईशाल ने बेड की जानिब इशारा करते हुए फौरन वजाहत दी थी। वो उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। जिहान ने फौरन उसके हाथों से गिरफ्त ढीली कर दी। ईशाल भी उसके हिसार से निकलती जल्दी से बेड की जानिब बढ़ती कपड़े समेटने लगी। उसने जिहान की जानिब नहीं देखा था, देखती तो जानती वहां उदासी आ गई थी। और फिर जिहान का रिजल्ट भी आ गया। वो अच्छे नंबर्स से पास हुआ था। कोई पोजीशन तो नहीं ली थी, पर हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स से अच्छे नंबर्स थे उसके। एसी, टीजे और रॉनी भी लटक लटक कर सही पर पास हो गए थे, और वो इसी में खुश थे कि ये भी उनकी उम्मीद से बढ़कर था। और जिहान बहुत ज्यादा खुश था। चलो जी, शुक्र अल्लाह का, मौसूफ इससे तो निकले। अब्बा ने बकायदा मुंह पर हाथ फेर कर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। जिहान ने आज बुरा नहीं माना। मेरा बच्चा। अम्मा ने जिहान का माथा चूम कर उसे प्यार किया था। इशाल, जा बच्चे, कुछ मीठा ले आ। अम्मा ने इशाल से कहा, जो प्रिंटशुदा मार्कशीट में उसके नंबर देखती खुश हो रही थी। जी, इशाल ने मुस्कुराकर कहा, और हाथ में पकड़ा कागज लॉन में पड़ी टेबल पर रखती अंदर की जानिब बढ़ गई। अब्बा कागज उठाकर अब उसके नंबर जांच रहे थे, साथ अम्मा को भी बताते जाते। जिहान चुपचाप वहां से सरकता अंदर की जानिब आ गया, जहां इशाल फ्रिज खोले खड़ी थी। आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। जिहान ने फ्रिज से लगकर खड़े होते हुए शिकायत की तो ईशाल मुस्कुरा दी। फिर फ्रिज से मिठाई का डब्बा निकालते हुए उसने उसमें से एक पीस उठाया और उसकी जानिब बढ़ा दिया। जिहान ने मासूमियत से मुंह खोल दिया। मुंतजिर नजरें अभी भी उस पर जमी थीं। ईशाल आगे बढ़ी और उसका बायां गाल चूम लिया। कंग्रेचुलेशंस, ईशाल ने मुस्कुराकर कहा, तो जिहान की आंखों में सितारे से चमक गए और लबों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट आ गई। उसने दूसरा गाल भी झट आगे किया तो ईशाल ने मुस्कुराकर वो गाल भी चूम लिया। जिहान ने अब लब पेश किए। बस मुंह धो के रखो, इतने भी अच्छे नंबर नहीं आए। ईशाल ने फौरन उसे परे धकेला और डब्बा लेकर बाहर की जानिब बढ़ने लगी। हाँ, जिहान ने फौरन उसकी कलाई थामी थी। ईशाल को ठहर जाना पड़ा। अब क्या है? ईशाल ने पलट कर पूछा। जिहान ने मिठाई के डब्बे से एक पीस उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया। मेहनत तो आपने भी बराबर की थी मेरे साथ, इसलिए विश यू द सेम। जिहान ने उसके मुंह में बर्फी का पीस डालते हुए कहा, और फिर बारी बारी उसके दोनों गाल चूम लिए। ईशाल नमसी आंखों से मुस्कुरा दी। उसका इतना मान देना ही काफी था। चलो अब। ईशाल ने जिहान की बांह थामते हुए उसे साथ किया और बाहर की जानिब बढ़ गई। जिहान भी मुस्कुराकर उसके साथ खींचता चला गया। जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।